आज की वीडियो में आप तक एंड तक रहना है ताकि आप इन ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके घर में भी सुइयां जो हैं टाइम पर नहीं मिलती तो आपने किस तरीके से नलकी के अंदर आपने डालकर इनको सेव करना है। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि जब आपके पास जब धागा ख़त्म हो जाता है तो आप इसके ये जो नलकी का नीचे वाला हिस्सा होता है इसको फेंक देते हैं। आज के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अगर आपके कपड़े सीते हैं नहीं सीते, लेकिन हम ख़वातीन के पास इस तरह की नलकियां तो होती ही हैं, तो इनके धागे जो है हम जिस जैसे भी रखें ना तो उलझ जाते हैं। तो उनका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा सोल्यूशन आज लेकर आई हूँ, तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आपके पास प्याज है ना तो प्याज तो हर घर में मौजूद ही होता है। बहुत ज़्यादा आप मच्छर मक्खियों से तंग आ गए तो बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके घर में मच्छर आते हैं, मक्खियाँ होती हैं, तो आपने किस तरीके से मच्छर मक्खियों को भगाना है। तो बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज की टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही नलकी का धागा जो है वो ख़त्म हो जाता है ना तो इसकी ये नीचे वाला जो गत्ता होता है इसको हम लोग अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन मैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती। तो आपको भी यही कहूँगी कि इसके मैंने पहले भी आपके साथ बहुत से तरीके शेयर किए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इसको रख देना है। तो अक्सर हमारे पास जब सुई हमें ज़रूरत होती है वो मिल नहीं रही होती, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसका ऑर्गेनाइज़र बना देना है। बहुत ही छोटी सी चीज़ बनाने जा रही हूँ, इसमें आपकी ढेरों सुइयाँ जो हैं वो महफूज हो जाएंगी। जब भी आपको चाहिए होंगी वो आपको टाइम पर। तो ये देखें, सिंपल सा तरीका है। आपने डबल साइडेड टेप लेनी है और इसकी दोनों साइडों पर आपने लगा देनी है। पहले आपने एक साइड पे लगानी है और उसके अंदर आपने जितनी भी सुइयां हैं वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। तो यकीन माने इसके साथ जब हम चिपका के, क्योंकि हमने इसकी साइड पे डबल साइडेड टेप लगाई है, तो इसके साथ जैसे ही हम इसके अंदर सुई डालेंगे ना तो इसके साथ चिपक जाएगी। इससे जितने भी अगर बच्चे चाहें ना तो बच्चे इसमें से सुई नहीं निकाल सकते जब तक आप खुद इसमें से ना निकालना चाहें। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह से आपकी सुइयाँ गुम भी नहीं होगी। अब जब भी आपको टाइम पर ज़रूरत होगी तो आपका टाइम बगैर वेस्ट किए आपको सुई जल्दी से मिल भी जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें, दोनों तरफ से मैंने इसके लगा दी है टेप और इसको मैं अब इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव कर दूंगी, कट कर दूंगी। तो यहाँ पर एक दो और तरीका आपके साथ शेयर करूँ कि आपने अगर इसकी डबल साइड टेप एक साइड से ना भी कट करें तो आप इसके ऊपर से उतार के ना आप इसको किसी जगह पर चिपका भी सकते हैं। बच्चों के पॉइंट से दूर रख सकते हैं इसको, ऊपर आप किसी जगह पर आप इसे टांग सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना तो आप आराम से इसको निकाल सकती हैं। ये देखें, ऐसे अगर हम लोग करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो जैसे ही इसके साइड पर चिपक जाती हैं सुइयां, क्योंकि हमने इसके ऊपर टेप लगाई हुई है, तो जहाँ पर आपको लगे कि जिस साइड पे चिपकी हुई हैं तो उसी साइड से आपने खोलना है। खोलने के बाद आपने सुइयां निकाल देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। इस तरह से आपकी सुई गुम भी नहीं होगी और आपका टाइम भी नहीं ज़ाया होगा और आपको टाइम पर सुइयां मिल भी जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलें जी, अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप भी मेरी इसी तरह नलकी धागे को लेकर ही है। तो जब भी हम जैसे भी जितने भी चाहें अच्छे तरीके से डिब्बे में डालकर हम इस धागों को रखते हैं ना तो ये एक दूसरे के साथ उलझ ही जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ हर वक्त मौजूद ही होती है। तो मैं अक्सर इसी तरीके से इसको सेव करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो खाली नलकी के थे ना, गत्ते से थे, ये हमने इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। इनको मैं संभाल के रख देती हूँ। तो इनका मैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके लगाते ही ना ये हमारे जो जितनी भी नलकियों के ऊपर धागे हैं ना वो बिल्कुल उलझेंगे नहीं। आप इस तरीके से इनको डालकर आप रख सकते हैं। तो यकीन माने मैं इसी तरीके से रखती हूँ। जब से मैंने ये तरीका अपनाया है ना तब से मेरे जो धागे हैं बिल्कुल भी नहीं उलझते। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जैसे रखती हूँ वैसे ही मुझे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, एक आप नलकी के 2 से 3 नलकियों के ऊपर आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो जहाँ पर आपको लगता है धागा निकल रहा है, धागे वाली साइड पर आपने इसको लगा देना है। तो इस तरह से लगाने से आपके जो धागे हैं वो बिल्कुल उलझेंगे नहीं और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। कि अक्सर हम लोग जब भी ज़रूरत पड़ती है तो सुई में धागा डालने के बजाय हम इनको सेट करने पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं।
क्योंकि धागे ही इतने ज़्यादा निकले होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से साड़ियों के ऊपर ना मैंने लगा कर ना इनको सेट करके आप जिस भी डिब्बे में आप डाल के रखते हैं ना उसमें डालकर आपने इस तरह से रख देना है। तो यकीन माने आपका टाइम जो है बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हमारी लाइफ को आसान बना देती हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और हमें अगला बंदा जो है देख के यही कहेगा कि आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो, सलीका सवार हो। तो यहाँ पर चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप भी मेरी बहुत ही अमेजिंग है, तो चलें फटाफट से देखते हैं कि अगली टिप क्या है। तो यहाँ पर अक्सर गर्मियों में मच्छर मक्खियों से ना बहुत ज़्यादा हम लोग तंग आ चुके हैं कि इतने महंगे महंगे स्प्रे भी करें ना तो फिर भी मच्छर और मक्खियों से जान नहीं छूटती। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट को, ये आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। प्याज तो हर वक्त हर घर में मौजूद ही होता है। एक छोटा सा आपने प्याज लेना है, तो प्याज को आपने इस तरीके से कट कर देना है। कटिंग के बाद आपने इसका एक एक स्लाइस तरीके से अलहदा कर देना है। तो यकीन माने आप बहुत ही बड़ी टेंशन से आपकी जो है वो दूर हो जाएगी। जब आप ये टिप अपनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको मच्छर मक्खियों से निजात मिल जाएगी। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही ये बारिशों के दिन आते हैं ना तो मक्खियाँ जो हैं वो तो बिल्कुल जान छोड़ती भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक सुई धागा लेना है और इसको इस तरीके से आपने सारा प्याज जो हमने एक एक अलहदा किया है ना वो आपने इसके अंदर परो देना है। जैसे हम हार बनाते हैं ना वैसे आपने इसको एक हार की शक्ल में डाल देना है। तो यकीन माने इतना ज़बरदस्त सा ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा, आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस हार को ना जहाँ पर भी आपको लगता है आपका अगर घर बंद है बाहर वाली साइड आप इसको दरवाजे के ऊपर इस हार को आप टांग दीजिएगा। तो आपके घर में मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपका वैसे आपका विंडो के पास से आता है, जहाँ से भी आपको लगता है ना कि वहाँ से मक्खियाँ मच्छर अंदर आते हैं कमरे में घर में, तो वहाँ पर आप इसको टांग दें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इस तरीके से आपके घर में कोई मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत फ़ायदा देगी और आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचेगा भी। तो चलें जी, इसको मैं आपको टांग के भी दिखाती हूँ। तो मैं इधर ही सामने ही आपको टांग के दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ऐसे मक्खियाँ जो मच्छर जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप जो आजकल हमारे फलों का जो बादशाह जिसे कहा जाता है, मैंगो बहुत ही फेवरेट होता है सबका। तो इसको हम लोग वैसे ही कट कर देते हैं। अगर इसको हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे ना तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह लगा कर इसको पकाया होता है। तो आपने इसको ऐसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी फ्रूट्स लेकर आएँ पहले आप इनको अच्छे तरीके से वॉश किया करें, क्योंकि सेहत के आगे कोई कंप्रोमाइज़ किसी चीज़ का भी नहीं करना चाहिए। तो जान है तो जहान है। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, इन केमिकल वाली चीज़ों से बचा करें। तो आपने क्या करना है, पानी लेना है, पानी के अंदर आपने मीठा सोडा डालना है, साथ में आपने सिरका डाल देना है। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपके पास जो सा भी फ्रूट है, जो भी आपके पास घर में मौजूद है ना, तो आपने वो लेना है और इस तरीके से आपने इसमें वॉश कर देना है। चाहें तो इसमें आपने 10 से 15 मिनट तक डिप करके आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें आम बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा था। तो अब ये पानी का आप कलर देख सकते हैं कि कितना इसके ऊपर से केमिकल उतरा है। अगर हम इसको इस तरीके से वॉश ना करते तो ये सारा हमारे पेट के अंदर जाता है, जिससे हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ज़्यादा ये पका हुआ है, तो इसलिए इसकी साइड पर इस तरीके से निशान भी बना हुआ है। तो ये अच्छी तरह से इसको वॉश करके फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाऊंगी कि आम तो हर किसी का फेवरेट होता है। तो इसको ज़रा कटिंग भी अच्छी तरीके से स्टाइलिश तरीके से कर ली जाए ना, तो फिर देखने में खाने में और मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं इसको धोकर आपको साफ़ पानी से भी धो के दिखाती हूँ। तो ये देखें पानी का कलर देखें आप कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो अब इसको मैं साफ़ पानी से निकाल कर अच्छे तरीके से वॉश करके फिर मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अगर तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
और आपने लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लाजमी किया करें, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखें मैं इस तरीके से इसके कटिंग कर रही हूँ, आपने इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो देखने में ना बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही मैंने इसकी इस तरह से कटिंग करके रखा ही है ना, तो मेरा छोटा बेटा फटाफट से आकर उठा के ले गया कि उसको इतनी ज़्यादा पसंद है, वो छोड़ता ही नहीं है। तो छोटे बड़ों सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं ना। तो इस तरीके से जब अच्छे तरह से चीज़ प्रेजेंट की जाए ना, तो वो और भी देखने में जो अच्छी लगे, फिर उसको हर कोई कहता है कि अब इसको खा के ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, जल्दी से जल्दी मेरे 1K कंप्लीट करा दें। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो रुक ही गए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप, हम घर में अगर आपने बर्तन धोने वाली मशीन समझ लें कि आप मिनटों सेकंडों में ढेरों सारे बर्तन जो हैं वो किस तरीके से वॉश कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपका पानी ठंडा है तो आप इसको नीम गर्म कर दीजिए, तो नीम गर्म पानी होगा तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें 1 टेबल स्पून भर के मीठा सोडा डालना है। तो यकीन माने मीठा सोडा जो होता है वो हर चीज़ की मैल कुचैल जो होती है उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये मिनटों सेकंडों में आपके गंदे से गंदे बर्तन जो हैं वो साफ़ कर देगा। तो नेक्स्ट चीज़ आपने इसमें जो डालनी है, अगर आपके पास डिश वॉश है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो आप जो कौन सा सर्फ आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं आपने वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसमें 2 चीज़ें डाली हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपके जितने भी गंदे बर्तन हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप इस तरीके से डाल कर इसमें रखेंगे ना, तो 2 से 3 मिनट बाद जितने भी बर्तन होंगे साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा और आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे पास बर्तन जो हैं वो बहुत कम थे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकी, क्योंकि मैंने बर्तन अभी थोड़ी देर पहले ही वॉश कर दिए थे। तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत हैं तो मैं आपको वो ही बताती हूँ। तो आपके पास कप प्लेटें जो कटोरियाँ वगैरह हैं जितनी भी है ना, तो आप इसके अंदर आपने डिप करके छोड़ देनी है। तो आपको यहाँ पर कोई भी स्क्रब या कोई भी आपको स्टील वूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही देखते जब आप इसको 5 मिनट तक आप इनको अंदर इस तरीके से पानी के अंदर डिप करके छोड़ेंगे ना, तो आपके बर्तन जो हैं मिनटों सेकंडों में आपके बर्तन जो है साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैं बग़ैर किसी भी स्क्रबर के हाथ लगाए आपको ये दिखा रही हूँ कि बिल्कुल साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन बर्तन हो गए। तो इस तरीके से आप अपने ढेरों बर्तनों को वॉश करें। हमारे यहाँ जब भी कहीं कोई दावत वगैरह होती है या कुछ, तो हम इसी तरीके से वॉश करते हैं। तो हमारे बर्तन जो हैं मिनटों सेकंडों में धुल जाते हैं, बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लगता। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये टिप जो है वो बता दूं, आपके साथ भी शेयर कर लूं, ताकि आप भी मेरी इस टिप से फ़ायदा उठा सकें। स्पेशली आजकल बकरा ईद पे तो बहुत से लोग दावतें वगैरह कर रहे हैं, तो बर्तनों का बहुत ज़्यादा एकदम से बर्तन इतने गंदे होते हैं, इनमें तो इतनी बरकत है कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, कि धो धो के बंदा थक ही जाता है। तो ये देखें, अब इनको मैं साफ़ पानी से धोकर फिर आपको दिखाती हूँ कि इनकी कितनी ज़बरदस्त सी चमक धमक आ जाएगी। इस पानी को आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, इसको आप अपने बंद ड्रेन में भी डाल सकते हैं। इससे आपका बंद जितना भी ड्रेन बंद होगा वो खुल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने मीठा सोडा और सिरका डाला हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे बर्तन जो हैं वॉश हो चुके हैं। तो चलें जी अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप में हमारी जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त से लिक्विड बनाने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई फालतू बर्तन है तो सबसे पहले तो आपने एक्स्ट्रा बर्तन लेना है। यहाँ पर कोई भी आप जो खाने में इस्तेमाल करें वो बर्तन आपने नहीं लेना। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी का लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है हार्पिक। आप जौन सा भी वाशरूम इस्तेमाल करने धोने के लिए आप लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हार्पिक डाला है और साथ में इसके मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के मीठा सोडा। यकीन माने इतना ज़बरदस्त ये वर्क करेगा। अगर आपके
जो है साथ में मैंने इसके सरफ़ डाल दिए। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपका वॉशरूम का ड्रेन बंद है, अगर आपका सिंक बंद है या आपके वॉश बेसिन का ड्रेन बंद है, तो आप उसमें इसको इस्तेमाल कीजिएगा। स्पेशली जब बकरा ईद पर हम लोग बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले बर्तन वॉश करते हैं या हम लोग जो है हमारे पाइपलाइन बंद हो जाती है, तो आप इस तरीके से रात को कर दीजिएगा, तो आपको बंद से बंद ड्रेन जो है वो सुबह तक खुल जाएगा। ये इतना पावरफुल सा लिक्विड है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। इसके ऊपर मैं बिल्कुल पानी नहीं डालूँगी, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।